नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। मैं इस वक्त बाराबंकी के गन्ना स्थान में मौजूद हूँ, जहाँ पर भीम आर्मी और भारत एक्सचेंज संगठन के कार्यकर्ता हैं। वो लगातार यहाँ पर आज समीक्षा बैठक कर और माननीय भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावल का बाराबंकी आगमन हुआ, जिसको लेकर ये भीम आर्मी जो कार्यकर्ता है वो लगातार उत्साहित है। आज 5 सूत्रों मांगों को लेकर ज्ञापन से प्रस्तुत किया। क्या है पूरा मामला, आइए हम सीधे जो हमारे भीम आर्मी प्रभारी गौतम जी है, मैं सीधे उनसे बात करते हैं। क्या उन्होंने बताया कि कितनी मांगों को लेकर, अजय जी कितनी मांगों को लेकर आप? ये राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो है 6-7 मांगों को लेकर हमारा जो है आज का धरना प्रदर्शन है, जिसमें बहुत सारी जात आधारित जनगणना, SC ST OBC की प्रतिशत बढ़ाया जाना, जो आरक्षण का ठेकेदारी व्यवस्था में SC ST OBC को आरक्षण दिया जाना, प्रमोशन रिजर्वेशन लागू करना, ये जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है। क्योंकि सरकार द्वारा 6 सूत्रीय मांग पत्र पूरे देश में जो है आज के दिन जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर दे रहे हैं। उसी क्रम में बाराबंकी जनपद में जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। और उसके साथ साथ जो बसारी गांव का मामला है, जिसमें 400 बीघा जमीन सरकार ने खाली कराई है, उनकी अमल दरामद करके उनको कब्जा दिया जाए। जो 22 बीघा जमीन सीलिंग की सरकार ने की जमीन को बिना पावर के जो है बेच दिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, उनके जेल भेजा जाए। तो इस तरह से लोकल समस्या और राष्ट्रीय लेवल की समस्याओं को लेकर जो है हमारा धरना प्रदर्शन है। बाराबंकी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी का आगमन हो रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन 24 तारीख को, चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो पूरे देश में सामाजिक क्रांति के नायक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं, माननीय निर्देश दीदी आ रही हैं, माननीय नीरज पटेल नेशनल जनमत के संपादक आ रहे हैं, और माननीय एक पटेल जी और हैं जो बिहार के हैं, विधायक हैं, वो आ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का आगमन चूंकि बाराबंकी में 24 तारीख को है, इसको लेकर हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि प्रत्येक ब्लॉक से 1000 मोटरसाइकिल इकट्ठा करके 16 ब्लॉक है, 16,000 मोटरसाइकिलें इकट्ठा करके हम जो है उनका स्वागत सम्मान करके एक बहुत जो है ताकत देने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर रावल के आने के बाद क्या बदलाव आएंगे बाराबंकी जनपद में? देखिए, बाराबंकी जनपद में ही चंद्रशेखर रावल जी जब से आए हैं तो पूरे देश में एक बदलाव आ गया। आपने देखा होगा भोपाल में 12 तारीख को हुआ है तो पूरा भोपाल बदल दिया, मध्य प्रदेश बदल गया। तो अब यहाँ यूपी में जब बाराबंकी आ रहे हैं तो बाराबंकी तो बदलना निश्चित है। और उनके आने से यहाँ जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा और उनको ताकत भी मिलेगी कि हम लोग लड़ सकते हैं। क्योंकि जब चंद्रशेखर भाई जगह जगह पहुँच सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। उनके आने के बाद प्रशासन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से? अभी तो उनके आने से ही प्रशासन जो है चौकन्ना हो गया है। वो देख रहा है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि पता नहीं। क्योंकि चंद्रशेखर भाई एक ऐसे हवा का झोंका है जिनको कोई नहीं रोक पाया। आपने देखा पिछले हाथरस की घटना क्रम में चंद्रशेखर भाई को लखीमपुर में हत्याकांड जो हुआ था उसमें कोई नहीं पहुंच पाया। हमारे चंद्रशेखर भाई हवा के झोंके की तरह पहुंच गए। जब प्रशासन जगता रहा, रखाता रहा, मगर चंद्रशेखर भाई को नहीं रोक पाया, तो अब कहीं भी नहीं रोक पाते तो अब यहाँ क्या रोक पाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ हैं भीम आर्मी कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाराबंकी आगमन हो रहा है, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हम लोग की खबरें लगातार जो है दिखाते रहते हैं। बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बाराबंकी आगमन पर। ये दूसरी बार जो है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जनपद बाराबंकी में आगमन हो रहा है। तो यहाँ पे जनता हो या भीम आर्मी के लोग हों या आजाद समाज पार्टी के लोग हों, जनता में काफी उत्सुकता है, काफी जो है मतलब जनसंख्या बल में देखने को मिल रहा है। काफी लोग जो है फोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पर काफी तादाद में लमसम ज्यादा से ज्यादा संख्या बल 24 तारीख को आने की संभावना है। तो मैं एक शायरी के साथ कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अगर लगी है प्यास, अगर लगी है प्यास तो कुआं नहीं चलकर समंदर भी आएगा। अगर लगी है प्यास तो कुआं नहीं चलकर समंदर भी आएगा।
लगे रहे इसी तरह हम लोग, तो देखना एक ना एक दिन सिकंदर बनकर चंद्रशेखर आजाद भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ शिवकरण सिंह जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, क्या किन सूत्रों मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया? ज्ञापन तैयार किया हमने। आपने देखा होगा कि कल भोपाल में आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी जनसभा थी, रैली थी। उसी जो मांगे थी वहाँ पर 20 मांगे को लेकर वहाँ पर ज्ञापन दिया गया। उसी में से 5 मांगे जो हैं जो यहाँ पर ज्ञापन किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1992 में इंदिरा साहनी नाम का एक केस था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि आरक्षण की सीमा जो है वो 50% के ऊपर नहीं जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी तोड़ते हुए 2022 में भाजपा सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया। आपने देखा होगा कि 10% ओबीसी वो सवर्ण आरक्षण लागू किया है। तो 49% पहले था, 10 और हो गया, ये करीब 59% आरक्षण लागू गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सरकार तोड़ सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर सकती है, तो ये सरकार एक प्रकार से गुंडाराज चला रही है, कुछ भी कर सकती है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर आरक्षण 50% से बढ़ाया जा सकता है, तो ओबीसी की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आरक्षण का 27% है, तो उनका भी आरक्षण बढ़ाया जाए। जो 15% वालों को अगर 10% का आरक्षण आप दे सकते हो, तो ओबीसी की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ओबीसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मिला के करीब 85% जनसंख्या हो रही है और आरक्षण इतना कम, तो 15% आरक्षण और जोड़ा जाए। आरक्षण जोड़कर इस आरक्षण को जैसे 50 से 60 किया गया, उसे 60-75 किया जाए। में बाराबंकी में आपके राष्ट्रीय जी का आगमन हो रहा है, प्रशासन के द्वारा क्या उनकी सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है और क्या आपकी तैयारी है? अब ये तो प्रशासन बताएगा क्या सुरक्षा करेगी, लेकिन हम लोग प्रशासन के भरोसा नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे मसीहा आ रहे हैं, हमारा नेता आ रहा है बाराबंकी में। तो हम लोग पूरी हमारी वॉलंटियर फोर्स है, वो उनकी सुरक्षा देखेगी, सुरक्षा करेगी, और हम लोग सुरक्षा करने में सक्षम भी हैं। प्रशासन के भरोसे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल होता है हमारा, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। हमने परमिशन ले ली है और प्रशासन को बता भी दिया है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था देख लें, बाकी वो देखते हैं क्या करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष बाराबंकी के, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इसी के साथ हमारे साथ हैं बलराम नायक, जो बहुजन शायर के नाम से जाना जाते हैं। मैं उनसे भी चाहेंगे कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए। नमस्कार, जय भीम नौ बधाई। मैं बलराम नायक, भीम आर्मी जिला प्रवक्ता बाराबंकी। मैं अपनी शायरी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यही हमारा नारा है। अगर हम अपने पर आ गए तो ये सोच लो कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और जो भीमा कोरेगांव है वो फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, जो भीमा कोरेगांव है वो फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। और याद रख लो, तुम्हें पानी नहीं कुछ भी मिल नहीं पाएगा, कुछ भी मिल नहीं पाएगा। आपसे नमोद्धा जय भीम। पर शायरों की कमी नहीं, इसी के साथ हमारे साथ है एक शायर है, वो भी कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को। हम आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं, और इसलिए मैं एक शायरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम बचाएंगे सजाएंगे संवारेंगे तुझे, हम बचाएंगे सजाएंगे संवारेंगे तुझे, मिटे हर नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू देकर सींचेंगे तुझे, और तार पे चढ़ के एक बार पुकारेंगे तुझे। राह इबादत की देखे भले दौर नहीं, हम भगत सिंह के साथ ही, कोई और नहीं, हम भगत सिंह के साथ ही। देखिए किस तरह से जो भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी हो लगातार उत्साहित है, किस तरह उनके प्रमुख जो चंद्रशेखर रावत जी हैं, बाराबंकी में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां भी की उन्होंने, और काफी 5 सूत्रों मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किस तरह से ये खबर देख लीजिए प्रमुख